Good morning, students. I am Anil sir. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 2. Students, हम chapter number 2 शुरू कर रहे हैं आज. Whose title is How the Dog Found Himself a New Master. किस तरह से एक कुत्ते को अपना नया मालिक मिला. This is the name of the chapter. And before we read, let's find out what has been told or asked. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि डॉग और वुल्फ यानी भेड़िया और कुत्ता आपस में काफ़ी हद तक दिखने में एक जैसे होते हैं. ये भी आपको ज़रूर पता होगा कि शताब्दियों से इंसानों ने जंगली जानवरों को पालने की या पालतू बनाने की कोशिश की है. इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से इंसान ने कुत्ते को पालतू बनाया. ठीक है, तो थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, फिर उसको हम लोग जो है समझेंगे. जैसे कि आप देख पा रहे स्टूडेंट्स स्क्रीन पे कि राइट साइड में वर्ड मीनिंग्स दी हुई है. आगे के पेजेस में आप ये भी देखोगे कि लेफ्ट राइट दोनों साइड में अक्सर वर्ड मीनिंग्स आपके टेक्स्ट बुक में दी रहती है. तो शायद मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो है देख करके उतारनी रहेगी. मोस्टली वर्ड मीनिंग्स जो है वो राइट साइड में, सॉरी नॉट लेफ्ट साइड, राइट साइड में आपकी वर्ड मीनिंग्स आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है. तो राइट साइड की वर्ड मीनिंग्स को देख करके आपको नोटबुक में बाद में उतारना रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो इसको समझते हैं. जैसा कि देख रहे हो आप, कुत्ते पहले जंगलों में ही रहा करते थे. कह सकते हो कई शताब्दियों पहले कुत्ते जो थे वो पहले जंगलों में रहा करते थे. जैसे कि आज भी भेड़िए रहते हैं, भेड़ियों की तरह वो भी जंगलों में रहा करते थे. आप पिक्चर में भी देख के समझ सकते हो. और अपने आज़ादी से रहा करते थे. फिर उसी दौरान एक कुत्ते का जन्म हुआ जिसका स्वभाव थोड़ा अलग था. वो इस प्रकार से जंगलों में घूमना पसंद नहीं करता था. बार बार घूमते घूमते वो अपने आप को बीमार महसूस करता, थका हुआ महसूस करता. उसको ये जीवन बड़ा अजीब लगता था कि सिर्फ खाने के लिए, खाने की खोज के लिए यहाँ वहाँ घूमो. और सबसे बड़ी बात कि आपसे शक्तिशाली जानवर आप पर कब आक्रमण कर दे ये आप नहीं जानते. तो एक तो खाने की लगातार तलाश और जान का खतरा, ये दोनों बातें उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf?
I don't see. Why not? The wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो बच्चों क्या हुआ, पैराग्राफ नंबर 2 से हम लोग जो है 3 तक अभी समझेंगे। तो जैसे उस कुत्ते के दिमाग में विचार आया कि भाई मुझे लगातार खाने की तलाश करनी पड़ती है, लगातार जान जाने का खतरा रहता है, तो ये जीवन तो मुझे पसंद नहीं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो किसी को अपना मालिक बनाएगा, किसी का वो नौकर बनेगा, और ऐसे किसी को वो अपना मालिक बनाएगा जो कि इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। और वो ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा जो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। चलते 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 वो जो है अपनी ही तरह एक माने उसकी तरह ही दिखने वाला एक बड़ा आकार में बड़ा भेड़िए से मिलता है। उसको समझ में आता है देख करके कि भेड़िया जो है शारीरिक आकार में उससे काफ़ी बड़ा है। तो वो ये फैसला करता है उस समय कि क्यों ना मैं इस बड़े आकार के भेड़िए को अपना मालिक बना लूं। तो उसने भेड़िए को पूछा, या ये कहना ठीक रहेगा कि पहले भेड़िए ने एक्चुअली उसको पूछा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो किसी ऐसे की तलाश में जा रहा हूँ जो मेरी सर्विस स्वीकार करे, यानी मेरी सेवा स्वीकार करे और मुझे अपना नौकर बना ले और मेरा मालिक बन जाए। क्या आप मेरा मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए? तो भेड़िए ने कहा कि मुझे तो कोई कारण नज़र नहीं आता कि क्यों नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारा मालिक बनना पसंद करूँगा। और उसने हाँ कर दी। और इस तरह से कुत्ता और भेड़िया दोनों उस समय मालिक और नौकर बन गए। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम पैराग्राफ 4। They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What has come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो क्या हुआ कि वो लोग चलते गए चलते चलते क्या हुआ कि अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक को ऊंचा करके कुछ सूंघने की कोशिश की। जब वुल्फ ने नाक को ऊंचा करके सूंघने की कोशिश की और जैसे उसको कुछ सूंघने में आया तो वो झट से अपना रास्ता छोड़ करके झाड़ियों के पीछे जा करके, जंगलों के अंदर झाड़ियों के पीछे जा करके छुप गया। कुत्ता बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये वुल्फ ने ऐसा क्यों किया। उसने पूछा कि मालिक, चूंकि मैंने अभी आपको मालिक माना है, तो मालिक आप इस तरह से भाग क्यों गए? किस बात का डर लग रहा है आपको? तो भेड़िए ने कहा तुम देख नहीं सकते, एक भालू आ रहा है। भालू इतना शक्तिशाली है कि वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा। Now, seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. And he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि वो जो भेड़िया था उसने कुत्ते को बोला कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि वो जो दूर से भालू आ रहा है, वो भालू
तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा। तो जब कुत्ते को ये समझ में आया कि भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसी क्षण उसने फैसला किया कि वो भालू को ही अब अपना मालिक बनाएगा। तो वो भालू के पास जाता है और बोलता है कि भाई मैं आपको अपना मालिक बनाना चाहता हूँ, क्या आप राज़ी हो? भालू भी मान जाता है और बोलता है ठीक है, तुम आज से मेरे सेवक हो, चलो मेरे साथ। हम लोग जो पास में गाय देख पा रहे हो, गायों का एक झुंड, उन गायों के झुंड से कोई भी एक गाय को हम लोग मारेंगे और उसके बाद दोनों पेट भर के उसका मांस खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि उन लोगों ने एक झुंड देखा गाय का। तो उस गाय के झुंड में वो लोग आक्रमण करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने एक और चीज़ देखी कि गायों का झुंड भी जोर जोर से चिल्ला रहा है और डर के मारे अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। अचानक से बियर ने ध्यान से जब देखा तो बियर एक्चुअली एक पेड़ के पीछे छुप गया और ठीक से देखने की कोशिश किया कि क्या चक्कर है। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद जो है नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो स्टूडेंट्स, हुआ ये था कि वहाँ पर एक शेर आ गया था और शेर के आने के कारण जो है वो गाय यहाँ वहाँ भाग रही थी, समझ रहे हो? तो गायों के भागने पर ये समझ में आ गया कुत्ते को कि शेर ही है जंगल का राजा। एक्चुअली बियर ने बताया उसको, कुत्ते को, कि शेर जो है वो पूरे जंगल में रूल करता है। कुत्ते को ठीक से एक्चुअली पता नहीं था कि शेर कौन सा जानवर है, तो उसने पूछा कि शेर कौन होता है शेर? तो बियर ने बताया तुम जानते नहीं हो, शेर जो है इस पूरी पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर है। तो उसी क्षण कुत्ते ने कहा कि ठीक है, तो मैं आपको गुड बाय करता हूँ, बाय बाय करता हूँ भालू महाराज, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जो है क्रिएचर ही चाहिए, इसलिए मैं चला शेर के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. देखो स्टूडेंट्स, क्या हुआ, कुत्ता जो था वो शेर के पास चला गया। शेर भी उसको अपना सेवक बनाने के लिए राजी हो गया और डॉग काफ़ी लंबे समय तक शेर के साथ रहा। काफ़ी लंबे समय, मतलब आप मान सकते हो कुछ साल, 2 साल 3 साल कुत्ता जो है शेर के साथ ही रहा। बहुत अच्छा जीवन वो जी रहा था। उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था शेर के साथ रहने के बाद जिसकी वो शिकायत किसी को करे, क्योंकि भाई जंगल में तो शेर से शक्तिशाली कोई है ही नहीं और किसी की ये भी ताकत नहीं थी कि वो शेर को, जो बाघ को जो कुत्ता है जो शेर के साथ रहता है, किसी दूसरे जानवर की ये भी ताकत नहीं थी कि उस कुत्ते का कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि कुत्ता
शेर के साथ रहा करता था। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it or we will be in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. 9th पैराग्राफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होता है कि एक दिन जब दोनों साइड बाय साइड जा रहे थे, तभी अचानक पहाड़ी इलाकों से जाते वक्त शेर रुक जाता है। वो जोर से दहाड़ता है, गुस्से में अपने जो है पंजे ज़मीन में मारता है। इतने गुस्से में मारता है कि ज़मीन में यानी मिट्टी में एक गड्ढा हो जाता है। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। डॉग, कुत्ता, बड़ा आश्चर्यचकित होकर के पूछता है कि महाराज, मेरे मालिक, क्या है ये? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? शेर जवाब देता है कि मैं अभी अभी मुझे सुगंध आई है या गंध आई है कि आसपास में कोई इंसान है। यहां से भाग चलो वरना हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। तो कहा कुत्ते ने। तो मालिक, इसका मतलब ये हुआ कि आप से भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है। तो अगर आपसे शक्तिशाली कोई है ज़्यादा तो मुझे आपको गुड बाय करना होगा। तो मालिक, मैं आपको गुड बाय करता हूँ, और क्योंकि मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए मालिक मैं आपको गुड बाय करता हूँ। ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड स्टेड विथ हिम एंड served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो बच्चों, आपने समझा इस कहानी के अंत में क्या हुआ कि भाई उसके बाद वो कुत्ता जो है शेर को छोड़ देता है और इंसान के पास आ जाता है, और इंसान के पास आने के बाद वो तब से लेकर के आज तक इंसान की वफादारी करते आ रहा है। हालांकि ये कहानी बहुत समय पहले की है, लेकिन आज की बात अगर की जाए तो आज की तारीख में कुत्ता इंसान का सबसे ज़्यादा वफादार होता है। स्थिति ये हो गई उस समय के बाद से, यानी हो सकता है ये कई सौ साल पहले की बात हो। स्थिति ये हो गई कि कुत्ता जो है वो अब माने तब से लेकर के अब तक कुत्ता इंसान से बढ़कर किसी भी जानवर या किसी भी अन्य क्रिएचर को अपना मालिक नहीं मानता। यानी कि तब से लेकर के आज तक कुत्ते का जो मालिक है वो इंसान ही हो गया। समझ गए? और इंसान ही कुत्ते का मालिक हो गया, और कुत्ता आज की तारीख तक इंसान को ही अपना मालिक मानता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कहानी ख़त्म होती है। सो मे बी आपको लग सकती है ये कहानी थोड़ी सी इमेजिनरी, लेकिन इस कहानी का जो इस कहानी को लिखा गया है ये बहुत ही कमाल के तरीके से लिखा गया है। स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की गई है कि कुत्ता इंसान को क्यों इतना ज़्यादा मानता है या क्यों इतना वफादार होता है। कुत्ता इंसान का
तो इससे, इस कहानी से एक और हमें सीख मिलती है कि इंसान जो होता है वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर कोई इंसान अपनी शक्तियों का प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करना चाहे या प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो इंसान को अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने के लिए क्या करना होगा? अपनी शक्तियों का गुड यूज़ करना होगा, अच्छा इस्तेमाल करना होगा। That it is possible for a human being to achieve so many things in his life or her life. तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स खत्म होता है। इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है। मुझे याद है कि आई हैव टोल्ड यू दैट चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है, तो शायद मुझे एक आध दिन और लग जाए। एक्चुअली वो बुक जो है वो मार्केट में थोड़ी मिसिंग है। आई एम फॉलोइंग अप द बुक सेलर अबाउट इट। एक आध दिन में मुझे वो बुक मिल जाएगी और उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूँगा। मैं चाहूँ तो वो क्वेश्चन आंसर्स हैंड रिटन भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, बट मैंने किसी पर्टिकुलर बुक में क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं एंड दे आर नॉट बैड एंड दे आर वेल रिटन। सो चाहे मैं अपने हैंड रिटन वे में आपसे बुक के क्वेश्चन आंसर शेयर करूं या किसी पर्टिकुलर बुक से करूं, तो जहां तक मुझे दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं लग रहा है या दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लग रहा है, तो उस केस में मैं कोई दोष नहीं मान रहा हूं कि आपसे वो क्वेश्चन आंसर्स मैं किसी बुक का शेयर करूं। सो यू हैव टू वेट फॉर a couple of days for getting the question answers of chapter 1 including this chapter। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको जो है मैं एक साथ ही दूंगा। चैप्टर 1 के पहले मैं शेयर करूंगा। ऑब्वियसली मैं जब आपसे क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा तो मैं डिस्कस भी करूंगा, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए दूंगा। और इस चैप्टर 2 के हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक साथ ही 1 चैप्टर के साथ ही शेयर करूंगा। तो अभी फ़िलहाल अगर थोड़ा सा डिस्कस करें हल्का सा, तो हम लोग बी क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज जब तक मैं आपसे क्वेश्चन आंसर शेयर नहीं कर रहा हूँ, यू नीड नॉट राइट इट इन योर नोटबुक, यू मे लीव द स्पेस फॉर इट, ठीक है? या डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर मिलने के बाद ही आप लिखना शुरू करना। अभी तो फिलहाल आप वर्ड मीनिंग्स लिख सकते हो। नाउ बी नंबर अगर हम लोग देखते हैं, देखो इसमें क्या है। A summary of the story is given below. Fill in the blanks to complete it taking appropriate phrases from the box. तो ये क्या देख रहे हो आप कि ये phrases जो नीचे दिए हुए हैं बॉक्स में, उन phrases की सहायता से आपको ये भरना है। This is the story of Dash who used to be Dash. This is the story of a dog who used to be his own master. ठीक है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। ये दोनों फ्रेज ब्लैंक में होंगे। नाउ ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर डैश, ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर stronger than anyone else. First he found a wolf, but the wolf was afraid of Dash, but the wolf was afraid of the bear. ठीक है? The dog thought the bear was Dash. The dog thought the bear was the strongest of all. After some time, the dog met Dash. The dog met a lion, who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was Dash. The lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. तो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि इस तरह से जो मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया है, आप इस ब्लैंक को भर सकते हो। एंड देयर इज नो नीड टू राइट इट इन योर नोटबुक, राइट इट इन द बुक विथ योर पेंसिल। इसी बुक के
इन्हीं ब्लैंक्स में आप विद पेंसिल यूज़ करके आप इनको भर लेना, ठीक है। सो आज का वीडियो जो है मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। सो अगले वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस अपार्ट फ्रॉम, अगर मुझे बुक मिलती तो ठीक है, अदरवाइज मैं फ़िलहाल क्वेश्चन आंसर छोड़ करके बाकी की एक्सरसाइज आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर एक समय रहा तो एक न्यू चैप्टर शुरू कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।